मंत्री था और वर्तमान में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार भी निभाए और डूंगरपुर जिला भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रवासी प्रभारी के नाते आपके बीच में 24 सितंबर 2023 से हूँ। हमारी 4 विधानसभाएं हैं डूंगरपुर जिला में। डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा और चौरासी। भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 4 उम्मीदवारों के नामांकन हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने 4 विधानसभा में अपना सक्रियता से काम शुरू किया है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे 84 विधानसभा के नॉमिनेशन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी और आजकल वो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे जनजाति विभाग के, और डूंगरपुर में हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल मुख्तः इसमें रहे। मैं आज एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या जो डूंगरपुर जिला के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए केंद्र ने तो प्रयास किए परंतु प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण आज डूंगरपुर का प्रत्येक मतदाता जिससे प्रभावित है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो पत्रकार बंधु है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की सरकार ने जो बजट दिया और बजट देने के बाद 2,57,252 घरों में नल से कनेक्शन हमने करना था पूरे जिला के अंदर, परंतु नकारा और बेपरवाह सरकार ने, केवल कांग्रेस के लोग नारा देते हैं कि हम आदिवासी क्षेत्र का ध्यान रखेंगे वोट लेने तक, परंतु वोट लेने के बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें कभी वो गंभीरता के साथ लोगों के साथ खड़े नज़र नहीं आती। आज स्थिति ये है कि मात्र 27,000 और कनेक्शन अभी तक वो कर पाए, जिसके कारण इस इलाके के अंदर एक पानी की बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। और आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से इस वर्ष वर्षा कम हुई है, मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में गंभीर समस्या बन जाएगी। अभी तक मात्र 1% भी टोटल काम का नहीं हुआ। उसमें टेंडर भी नहीं किए इन लोगों ने। टेंडर किए तो ठेकेदार के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, और दबाव वहाँ तक है कि कांग्रेस के लोगों का हिस्सा उसमें मिल जाए। अब इसमें जल जीवन मिशन के जो हमारे अधिकारी हैं उनके ऊपर जो छापेमारी की जा रही है और जिस प्रकार का उनके पास से करोड़ों रुपए का संपत्ति, सोना, चांदी और बेनामी मकान, बेनामी शोरूम उन लोगों के पास मिल रहे हैं, ये आपसे कोई छुपी बात नहीं। उसके अंदर इस बात को उजागर करने के लिए मैं ख़ास तौर से मीडिया के लोगों का विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि इतने बड़े इशू को आप लोगों ने उठाया और लोगों तक उसकी जानकारी उपलब्ध कराई। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन का विषय था घर घर जल और घर घर नल। अब इसी घर घर जल का मोदी जी ने तो बड़े जोर शोर से बजट भी दिया, प्रचार भी किया, सब कुछ किया, परंतु जो एग्जीक्यूटिव ताकत थी, कार्यकारी ताकत थी, वो सरकार के पास थी। सरकार के कान पर एक भी आदमी जूं नहीं रहेंगी। इसके कारण प्रत्येक घर के अंदर जल की आज समस्या खड़ी हो गई है। 40,000 करोड़ के टेंडर जो लोगों ने मैनेज कर दिए और बिना जांच क्वालिटी के अपने नज़दीकी लोगों को इन लोगों ने टेंडर अलॉट किए हैं, और बहुत बड़ा ये घोटाला है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के राज के अंदर जितने घोटाले हुए वो तो हुए हैं, परंतु एक बूंद पानी भी आम आदमी के मुंह में मत चली जाए, उसका भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अत्याचार लोगों पे किया है। और जागरूक मतदाता इस बात के लिए पहले से ही उत्पीड़ित है, पीड़ित है, अपने आप को ठगा महसूस करता है। यदि इस विषय को आप लेकर जाएंगे तो लोगों को इसके बीच में अवेयरनेस आएगी। मैं इसी प्रकार से आपको बताना चाहता हूँ, पूरे राजस्थान के अंदर केवल 29% ही अभी तक काम हुआ है, पूरे राजस्थान में। डूंगरपुर में तो अभी 1% भी नहीं हुआ। यदि एवरेज ले तो पूरे राजस्थान में तो केवल 29% हुआ है, जो एक बहुत बड़ी नाकामी है किसी भी सरकार के लिए। मैं
जो डूंगरपुर ज़िले के अंदर जल जीवन मिशन का जो अधूरा काम है, सोमकला अंबा डैम से पानी डूंगरपुर नगर में आना था, इन लोगों ने लापरवाही के कारण, इनकी घोर तुष्टीकरण की नीतियों के कारण इसमें घोटाला तो कर दिया, परंतु पानी नहीं आने दिया। तो इसलिए मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं, राजस्थान सरकार की लापरवाही के कारण गांव में बीमारी फैली और रामसोर गांव के अंदर एक दिन के अंदर 12 दिनों के अंदर एक ही परिवार की 3 मासूम बेटियों की डेथ होगी, केवल दूषित जल के कारण। इसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार पे है और राजस्थान सरकार ने इसके प्रति जवाबदेही लेते हुए अपनी नाकामी को छुपाने की बजाय जनता के बीच में जाए कि हमारी वजह से 3 मासूम जानें गई हैं। पेपर लीक की बात हो, बेटियों पे अत्याचार की बात हो, किसान के कर्जे माफ़ी की बात हो, हर विषय पर इस सरकार ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, बेईमानी की है, कुठाराघात किया है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान प्रदेश के लोगों से, मतदाता से और विशेष तौर से डूंगरपुर जिले के इंचार्ज होने के नाते मैं वंदनीय अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ये कांग्रेस की कुनीतियाँ अब वो नए नए लारे लप्पे लेके आएंगे, हर प्रकार का खेल करने का काम करेंगे क्योंकि पैसा कमाया और भोले भाले मतदाता को बहलाने और फुसलाने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग मीडिया है। आप लोगों को जितना जागरूक कर सकते हैं वो आपके माध्यम से हो सकते हैं और इस बहुत बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार को लोगों तक लेकर जाने का आप काम करेंगे। ये देश के और प्रदेश के और ख़ास तौर से डूंगरपुर लोगों के लिए एक अवेयरनेस होगी, एक चौकसी होगी, ताकि जागरूक मतदाता कांग्रेस की नाकामियों को भूलने की बजाय, उसके अत्याचारों को भूलने की बजाय, क्योंकि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्वयं उद्बोधन में कहा था कि देश और प्रदेश के मतदाता की जो याददाश्त है वो 90 दिन की है। अच्छी से अच्छी बात भी 90 दिन याद रखते हैं और बुरी से बुरी घटना भी 90 दिन याद रखते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, 2G घोटाला हुआ, भूल क्यों गए लोग? पेपर लीक हुए, भूल जाएंगे लोग? 10 की गिनती गिनने तक कर्जा माफ़ हो जाएगा किसान का, भूल जाएंगे। तो ये बार बार लोगों को याद कराना, जागरूक मतदाताओं को याद कराना खासतौर से मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मैं मीडिया के लोगों को यहाँ पर आए, आपने हमारी बात को सुना और इस बात को आप आगे तक लेकर जाएंगे, इसके लिए मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों की ये ताकत, ये कलम की ताकत, ये वाणी की ताकत लोगों तक रहे, वर्षों वर्षों तक आपका। 3 दिसंबर को इस कुशासन और अत्याचारी सरकार से लोगों को निजात हम दिलाने का काम करेंगे। सुशासन और भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का हम काम करेंगे। सर ने पिछले दिनों गारंटी के साथ में स्कीम लागू की और आने वाली सरकार में भी गारंटी, 7 गारंटियाँ उन्होंने दी। क्या भाजपा के पास ऐसा कोई विज़न है विकास का जो गारंटी के साथ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात हो? जिसका माल ब्रांडेड होता है वो कभी गारंटी नहीं देता। गारंटी वो देता है जिसका माल ब्रांडेड ना हो या जिसकी नीयत में खोट हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कहा वो तो किया, परंतु बहुत कुछ वो भी किया जो हमने नहीं कहा। ये बार बार हमसे पूछते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे परंतु तिथि नहीं बताएंगे। अब तिथि बता दी। धारा 370 के बारे में ये मजाक उड़ाया करते थे। कश्मीर के बारे में ये लोग कहा करते थे कि वो तो देश का वीरान और उजाड़ प्रदेश है, उसको हमें पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ये संसद के अंदर ये लोग बोलते थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम दी तो करके दी। किसान को सम्मान निधि दी जाएगी खाते के अंदर, बिना किसी लागल पेट के डायरेक्ट किसान के खाते में जा रही है। बीच में एक पैसा किसी का छेड़खानी करने की इजाजत नहीं है। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर प्रत्येक गरीब घर में पहुंचाने का काम किया और गारंटी शुदा किया। आज ये बात करें कि हम कम करेंगे, गारंटी दे रहे हैं। पिछली गारंटी भी दी थी 10 गिनने से पहले किसान का कर्जा माफ कर देंगे। पिछली गारंटी भी दी थी कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, परंतु किसी गारंटी पे आज तक ये खरे उतरे नहीं है। हाँ, एक गारंटी पे तो खरे उतरे हैं कि ना भूते ना भविष्य दे। केवल सोनिया और राजीव गांधी और गांधी परिवार से ये बाहर नहीं जाएंगे, ये तो गारंटी इनकी पक्की है। बाकी और देश की जनता के प्रति इनकी कोई गारंटी नहीं है और ना इनकी गारंटी पर कोई विश्वास करने वाला।
आप कह रहे हैं जल जीवन मिशन में इतना भ्रष्टाचार हुआ, 4 साल से तो ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, और जब चुनाव आया तो ईडी एक्टिव हो गई। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आज हमने बजट भेज दिया, आज हमने बजट भेज दिया, आज ही कैसे उसको हम उसके ऊपर चेकिंग कर ले? टेंडर करने का टाइम लगता है, काम की किसी न किसी पर विश्वास तो करना पड़ेगा ना। आप ही बच्चे को एडमिशन करा के आते हो, आज ही थोड़ी जाके उसका रिजल्ट पूछने लग जाते हो। रिजल्ट भी आप जब पूछते हो जब साल दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, तभी जाके टीचर से आप बात करोगे, तभी जाके आप अध्यापक से बात करोगे, बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करने की बात करोगे। तो इसलिए जब पैसा दिया उसी दिन तो कोई चेकिंग नहीं हो सकती। बेदी साहब, जल जीवन मिशन में चूंकि आप बता रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी की स्कीम है, जब हम इस बात को तभी तो राइज कर रहे हैं कि मेरा हमारी निवेदन बेदी साहब, मैं उसी बात पे जा रहा हूँ। हमने विपक्ष में रह के भी राजनीति की है, सत्ता में रह के भी राजनीति की है। आज कनकमल कटारा जी हमारे सांसद हैं, उस एजेंसी की जिम्मेवारी बनती है उनकी, परंतु मैं कहता हूँ आज एक्शन एसडीओ यहाँ कनकमल कटारा जी के कहने से एक्शन लगा क्या? वो यही जो कल लगा कनकमल कटारा कहने से लगा क्या? वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव जो एजेंसी हैं वो सरकार राजस्थान सरकार के अधीन है। वो जिस प्रकार के उनको स्पीड अप करना तो उन्होंने करना ना। एसीएस यदि कोई है जल जीवन मिशन का, यदि कोई चीफ इंजीनियर है, EIC है, वो तो राजस्थान सरकार के कहने से काम करेगा ना जी। केंद्र सरकार का तो हमारी अब ये 500 रुपये सिलेंडर की गारंटी दे तो सिलेंडर तो वो भी सेंटर से आता है, वो तो फिर आपको ठीक है, परंतु अपनी जो घोषणाएं हैं उनकी वो तो पूरी कर रहे हैं, परंतु जो केंद्र ने घोषणाएं की हैं उनमें अपलोडेड कार्य है। मेरा कहना है केवल मात्र यही है। सर, प्रदेश में टिकट वितरण के बाद जिस तरीके से विरोध और बागी प्रत्याशी उतर रहे हैं, इसके बाद किस तरीके से इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखिए, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दल है केंद्रीय। हमने बड़े सूझबूझ के साथ टिकट वितरण का काम किया, परंतु सभी को आप खुश कर पाएंगे, सभी को मैं खुश कर पाऊंगा, सभी को हाईकमान खुश कर पाएगी, हमारी बात तो छोड़ दीजिए। आप BJP और BTP छोटा सा दल है, वो भी उसके अंदर भी उत्पाद मचा हुआ है, आप प्रतिदिन देख रहे हैं ना। अब BSP के भी और आम आदमी पार्टी के अंदर भी उत्पाद मचा हुआ है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है लोगों में, परंतु भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण और उसके बाद डैमेज कंट्रोल सबसे एक्सीलेंट है, और भारतीय जनता पार्टी के पूरा का पूरा प्रदेश का कार्यकर्ता एक मुश्त कमल के फूल को लेकर गांव में, गली में, ढाणी में, चौक में, चौराहे में, चौपाल में, बाजार में प्रत्येक मतदाता से हम संपर्क साधने का काम कर रहे हैं। और जहां तक मैं आपको आज सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, आप लोगों के ही सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, मैं आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी लीड के साथ फुल फ्लैग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। 3 तारीख को जयपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 150 के आसपास विधायक होंगे, तब आपको हम आभार प्रकट भी करेंगे। और आज सबसे बढ़िया स्थिति में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी। TSP एरा में जातिगत राजनीति करने वाली जो नई पार्टियां हैं, उसको कैसे निपटेंगे? पिछली बार भी 2 सीटें अचानक लेके आई थी, चौंका दिया था सबको। इस बार भी कैसा? काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ा कर, इस प्रकार से काकरे डूंगरी जो कांड हुआ उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर जिस प्रकार का इनके नेताओं ने कमर दिखा के भागे, उन मतदाताओं के, उन लोगों का विश्वास तोड़ने का काम किया। बात करके गए थे कि हम आदिवासी लड़ाई लड़ेंगे, बिल प्रदेश की बात करें, यदि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनते तो फिर वोट देने के टाइम भाग जाते हैं, फिर वोट देते हैं सोनिया गांधी के कहने से। यदि ये भील प्रदेश की बात करते हैं तो फिर कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे? उन भोले भाले मतदाताओं को गुमराह क्यों किया? और ये जातिगत राजनीति का खेल मायावती ने भी बहुत लंबे समय तक खेलने का काम किया, आज कहाँ पे है? जातिगत राजनीति का खेल खेलने का बहुत लंबे समय तक काम अखिलेश और मुलायम ने किया, वो कहाँ पे है? जातिगत राजनीति का खेल खेलने का काम लालू यादव ने किया, आज वो कहाँ पे है? ये अन्य अन्य प्रांतों में, हमारे प्रांतों में, हरियाणा में भी ऐसा चलता है। अभी राजस्थान के भी एक कोने में चल रहा है कि क्या बेनीवाल करके। तो इस प्रकार के ये लोग लोगों की भावनाओं को भड़का के टेम्परेरी कुछ समय के लिए तो अपना मन ठीक कर सकते हैं, लोगों का मन ठीक कर सकते हैं, परंतु जब जवाबदेही की स्टीयरिंग पे बैठते हैं तो वहाँ ये लोगों की हवा खुश हो जाती है।
और अब मुझे मेरे पूरा, मैं लगभग 1 महीना से आपके बीच में हूँ यहाँ पर, बहुत से मतदाता से, बहुत से आम लोगों से, सामान्य लोगों से मिलकर बात करने का जब काम हम मिले तो लोगों ने एक ही बात कहा कि जिस प्रकार इन लोगों ने लोगों की भावनाएं भड़काकर इस क्षेत्र के शांत क्षेत्र को और देश की तरक्की में योगदान देने वाले क्षेत्र को जिन्होंने उत्पादित करने का काम किया, इस प्रकार से आज अन्य समाज के लोग बड़े भयभीत हैं और वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और केवल आने वाली सरकार में हिस्सेदारी अपनी वो करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी करेंगे। मैं भील समाज के लोगों से, बहुत से लोगों से मिला हूँ, उनका भी मन ये है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राजस्थान में लेके आएंगे और इस इलाके का पूर्ण विकास की ओर लेके जाएंगे।